नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राशन कार्ड धारक गरीबों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन का गेहूं, जानिए सरकार ने क्यों लिया ये फैसला। केंद्र सरकार हर महीने देश के गरीबों को मुफ्त में राशन देती है। नरेंद्र मोदी सरकार बीपीएल और अन्य श्रेणी के राशन कार्ड धारक गरीब लोगों को सरकार की तरफ से ये गेहूं दिया जाता है। राशन कार्ड धारक पात्र लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि अब केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को गेहूं नहीं देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि पहले जिन गरीब लोगों को हर महीने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, अब ऐसे सभी लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा। राजस्थान में निकले सीनियर टीचर के 400 से अधिक पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट कल। राजस्थान के संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ समय पहले सीनियर टीचर के पदों पर बम्पर भर्तियां निकली थी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। वे कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करने योग्य और इच्छुक हों, वे कल तक फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 21 जून 2022 दिन मंगलवार है। राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ को 11 साल बाद मिला स्वदेशी हेलीकॉप्टर। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर को पश्चिमी मोर्चे पर हवाई ताकत मिल गई है। बीएसएफ को एक हेलीकॉप्टर मिल गया है। अब तक बीएसएफ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर निर्भर रहती थी। बीएसएफ को खुद का हेलीकॉप्टर मिलने से राजस्थान से सटी सीमा पर ज्यादा से ज्यादा निगरानी करने से आसानी होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान फ्रंटियर को स्वदेशी हेलीकॉप्टर मिला है और अब जल्द ही एक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी मिलेगा। राजस्थान में 1 जुलाई से ऑनलाइन जमा होगा इंटरस्टेट टैक्स। सीएम ने सड़क हादसों से निपटने के लिए दिए निर्देश। राजस्थान में सड़क हादसों के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर हर एक जिंदगी बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम गहलोत ने परिवहन विभाग और संबंधित विभागीय अधिकारियों को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने और नियम विरुद्ध वाहन संचालन करने वाले मालिकों और चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगले 48 घंटों तक राजस्थान में होगी भारी बारिश। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में जहां बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, तो वहीं कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 22 जून के बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने की संभावना बन रही है, तो वहीं इसी सप्ताह प्रदेश में मानसून के प्रदेश में दस्तक देने के आसार बने हुए हैं। जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच लिया गया यह फैसला। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच राजस्थान की राजधानी में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्तालय के आदेश जारी करते हुए बताया कि कानून और व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है, जो कि 18 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन के आदेश के अनुसार जयपुर में आज 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त मध्य रात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाला लामा के अनुसार अब जयपुर में सार्वजनिक स्थलों पर 4 से अधिक लोगों को एकत्रित रहने पर रोक रहेगी। अग्निवीरों की पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। अग्निवीर मामले पर देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। दरअसल अग्निवीरों की पहली भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 83 भर्ती रैलियों के जरिए करीब 40,000 भर्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। जुलाई से सेना की अलग अलग भर्ती इकाइयां अपने हिसाब से अधिसूचनाएं जारी करेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक थल सेना में भी अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। आर्मी हेडक्वार्टर साधन कमांड में निकली भर्ती। आज से शुरू हुए आवेदन।
देश में अग्निपथ योजना का कई जगह विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ आर्मी अपने सभी सहायक विंग में भी सपोर्ट स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से पूरा कर रही है। अब आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांड में मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए भर्ती निकली है। ये भर्ती अहमदनगर मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए निकली है, जिसमें आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। सिविलियन ग्रुप सी की भर्ती हो रही है, जिसमें कुल 67 पद हैं। इन 67 पदों में से 10 पद कुक के हैं, तो वहीं 57 पद मिलिट्री हॉस्पिटल में वार्ड सहायक के हैं। छात्र आंदोलन के कारण रद्द हुई कई ट्रेनें। रेलवे की ओर से छात्र आंदोलन को देखते हुए कानून व्यवस्था व यात्री सुरक्षा के मद्देनजर रेल सेवाओं को रद्द किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार डिब्रूगढ़ लालगढ़ रेल सेवा, सियालदा अजमेर रेल सेवा, सिरसा तिलक ब्रिज रेल सेवा, दिल्ली रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा रद्द रहेगी। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर पोरबंदर रेल सेवा, हिसार नई दिल्ली स्पेशल रेल सेवा, रेवाड़ी दिल्ली स्पेशल रेल सेवा, दिल्ली रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा और रेवाड़ी दिल्ली स्पेशल रेल सेवा और रेवाड़ी मेरठ कैंट स्पेशल रेल सेवा भी रद्द रहेगी। सीबीआई को लेकर कानूनी कार्यवाही पर विचार कर रही है राजस्थान सरकार, जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान सरकार सीबीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में यह मुद्दा ले जाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार के विधि विशेषज्ञ कानून के जानकारों से इस संबंध में चर्चा करने में जुटे हैं। राज्य सरकार के कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सीबीआई की जांच के लिए पूर्व में दी गई सामान्य सहमति जुलाई 2020 में ले ली गई है।